हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट नंबर 16 है 1000 MCQ सीरीज का कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पार्ट 15 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो उनको जाइए देखिए। राइट, तो चलिए आज पार्ट 16 की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन दोनों का हम कंपैरिजन तो कराते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन दैट में डिफरेंट करते हैं। तो जो हमें मिलता है, मतलब डिफरेंस जो आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यस, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके साथ कंपेयर किया जाता है? ठीक, तो आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके साथ कंपेयर किया जाता है? एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आंसर इज एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसमें हेल्प करता है? ये आपको बताना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसमें हेल्प करता है। तो यस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करता है मेजरिंग इफिशियंसी को मेजर करने में। ठीक, ना कंट्रोलिंग, ना इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ना रिड्यूसिंग लॉस। ठीक, तो मेजरिंग इफिशियंसी को मेजर करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल्स वैल्यू अगर 10,000 कितना है, ₹10,000 है, तो वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल तो पीवी रेशियो विल बी। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा दिया है। ठीक, तो इसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट के गिवन है 6,000 और प्रॉफिट दिया है 2,000। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया क्या, आपको सेल्स दी है 10,000, वेरिएबल आपको दिया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया है? 6,000 दिया और प्रॉफिट दिया है 2,000। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का क्या मतलब है कि प्रॉफिट वैल्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट वैल्यू का पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? तो कंट्रीब्यूशन हम निकालें, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। राइट, तो सेल्स कितनी दी है क्वेश्चन में? 10,000 दी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6,000। माइनस कर दीजिए, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 4,000। ठीक, अब सेल्स हमारे क्वेश्चन में दिया है, बस हम डायरेक्ट अब फॉर्मूले में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, डायरेक्ट हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। कंट्रीब्यूशन था 4,000, सेल्स थी 10,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। राइट, इस बात का ध्यान दीजिए। तो आंसर कितना होगा? 40%। पीवी रेशियो कितना होगा? 40%। ऑप्शन में है कहीं? यस, ये है 40%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40%। ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? 10,000 है। ठीक, और बोला है कि पीवी रेशियो, क्या बोला है? पीवी रेशियो है 50% है। तो क्या बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? आपसे बोला है ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपको 10,000 दी है और पीवी रेशियो आपको 50% दिया। राइट, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो इस केस में क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है, क्या फॉर्मूला हो जाता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 10,000 दी हुई है, कितनी है? 10,000 दी हुई है और वो 50% है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में सब कुछ दिया ही था। फिक्स कॉस्ट को 50%, पीवी रेशियो दिया, तो फिक्स कॉस्ट 10,000 50%। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है कितना आ गया? आंसर आ गया हमारे पास 20,000। तो हमारा कहीं ऑप्शन में दिया है 20,000, तो यस, ऑप्शन पहला ही है हमारा 20,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पकड़िए। क्वेश्चन चाहे कोई सा हो, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू के टाइम अगर आपको करने की कॉन्सेप्ट बताया जा रहे हैं, आपको करने का तरीका बताया जाए, तो आप तरीका पकड़िए। ठीक, उस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला
क्या होता है। इसमें सेल्स माइनस फिक्स और सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट और फिर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी बोलेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। ठीक, तो उसे हम वेरिएंस कहते हैं। इस बात की ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीरियड कॉस्ट है वो किस पर चार्ज की जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट्स पे, पीरियड पे, नन ऑफ दिस। तो पीरियड कॉस्ट किस पे तो पीरियड कॉस्ट चार्ज किए जाते हैं पीरियड पे, राइट। तो आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। डैश आर कॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश आर कॉस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सी कॉस्ट है विच आर अप्लाइड की जाती अगेंस्ट रेवेन्यू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सो यस, एक्सपेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सम कॉस्ट है वो सम कॉस्ट और डैश फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सम कॉस्ट क्या होते हैं, ये इररिलेवेंट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर, क्या ये सेम है दोनों, क्या वन एंड द सेम। ठीक, क्या नॉट रिलेटेड एट ऑल। ठीक, तो यस, आंसर विल बी नॉट द सेम। ये सेम नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, असर्टेनमेंट करते हैं कॉस्ट में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट की रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्या है कि फिक्स कॉस्ट डैश इन द सेम प्रपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस। क्या बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट सेम प्रपोर्शन, तो आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। सो डज नॉट चेंज, क्या होगी, डज नॉट चेंज द सेम प्रपोर्शन इन विच द आउटपुट चेंज। ठीक, आउटपुट के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली, कैसे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस की बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिस का खर्चा है। ठीक, ऑफिस का खर्चा है। जितने ज़्यादा मतलब कि खर्चा, इससे रिलेटेड वर्क बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका खर्चा बढ़ेगा। तो एक प्रकार से ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है कॉस्ट कंट्रोल की इंफॉर्मेशन। तो यस, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसके लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो डैश विच वन ऑफ द कन्वेंटिकल, क्या कन्वेंटियल आइडेंटिफाइड विद चार्ज, क्या लिखा, विद एंड चार्ज टू पर्टिकुलर यूनिट। मतलब ये कि मतलब जिनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट की यूनिट पे। तो वो तो हमारे होंगे कौन से, डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं कि मतलब ये वुड लगा है, ठीक, मतलब ये मशीन्स लगी हैं, तो मतलब जो डायरेक्टली हमें दिख रही हैं, ठीक, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, और क्या आपको पता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, क्या बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट। अब एक चीज़ समझ ले कि फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट की बात होगी, ठीक, पर यूनिट की बात होगी, तो जैसे प्रोडक्शन क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन घटेगा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। एक प्रकार से इन्वर्सली कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि जब रेज होता है प्रोडक्शन, तो हमने कहा है कि जब रेज होगा तो डिक्रीज होगा। ऑप्शन में डिक्रीज एंड इंक्रीज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्या बोला था क्वेश्चन में कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डैश विद रेज इन आउटपुट एंड डैश विथ फॉल इन आउटपुट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आउटपुट प्रोडक्शन, आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट जैसे ही बढ़ेगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आउटपुट जैसे ही घटेगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मल्टीपल कॉस्टिंग यूज की जाती है, किसमें यूज की जाती है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा की है, ठीक। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, हमने बोला है कि प्राइम कॉस्ट क्या डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, ये ऑल ऑफ एबव। तो इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या प्राइम कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट, तो यस टोटल कॉस्ट। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्राइम कॉस्ट में हम जब हम फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ठीक। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कंट्रोल की जा सकती है, मतलब कि वेरी करती हो, तो दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 17 के साथ। तो एंजॉय कीजिए पार्ट 16 तक। 1000 MCQ की सीरीज है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो उनको पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। ऑल द बेस्ट।